हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। टॉपिक है उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उपसर्ग उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। समझिए पहले शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द नहीं बल्कि शब्द का क्या अंश। मतलब शब्द पूरा शब्द नहीं रहेगा, शब्द का ऐसे छोटा छोटा दे देगा। ये क्या होगा? ये कोई शब्द थोड़ी है। प्र मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये क्या है? शब्दांश है, मतलब शब्द का एक अंश है। ठीक, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, मतलब कोई शब्द होगा, ये शब्दांश है, ये शब्द है। शब्द मतलब पूरा पूरा शब्द, और शब्दांश मतलब उसका एक अंश होगा, जैसे ये अधूरा अधूरा सा रहेगा। ठीक, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, तो कहाँ जुड़ेंगे? पहले जुड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना हमेशा शब्द के पहले जुड़ेंगे तो क्या होगा? वो उपसर्ग होगा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और एग्जाम में अगर पूछे कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, मतलब कितने उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग की संख्या होती है 22। उपसर्ग की संख्या 22 होती है। तो उपसर्ग देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे आगे जुड़ने वाले जो शब्दांश है वो कितने हैं? तो हम कहेंगे 22। मतलब उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22। जैसे ये प्र, पर, प्रति, अप, अनु, ऐसे ऐसे करके कितने हैं? तो हम कहेंगे 22 है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है, उपसर्गों की संख्या 22 है। अब हम उदाहरण देखेंगे उपसर्ग कैसे बनाते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये एक शब्द है हार। हार क्या है? एक शब्द है, हार जीत, तो हारना वाला हार है। अगर इसी में हम क्या जोड़ दें? मान लीजिए प्रा जोड़ दें, प्रा, तो क्या हो गया? प्रहार हो गया। ठीक, तो ये आगे वाला क्या हो गया? तो हम कहेंगे उपसर्ग। अभी हार था, प्रा जुड़ते ही ये प्रहार हो गया, उसका अर्थ ही बदल गया। ठीक, फिर देखिए हार एक शब्द है, अगर इसमें हम उपसर्ग जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? उपहार। तो ये उपसर्ग है, आगे वाला जो जुड़ा क्या है? उपसर्ग है। और देखिए ये हार था और इसके अर्थ को ही वो बदल दिए, क्या कर दिया? उपहार। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होगा? हमेशा शब्द के आगे जुड़ेगा। ठीक, तो एग्जाम में देगा, एग्जाम में ऐसे देगा प्रा, परा, प्रति, चाहे जो दे देगा और कहेगा इसके दो शब्द बनाइए। ठीक है, तो इन उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए, तो आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रा है, प्रा उपसर्ग है, ये किसी शब्द में जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हो गया प्रचार। तो प्रचार में क्या उपसर्ग है? प्रा। पराजय, पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो हम कहेंगे परा। ठीक, जय के आगे जुड़ा है, ये चार के आगे जुड़ा है। और प्रति, प्रति का क्या हो गया? जैसे प्रति दिन, प्रतिदिन, तो क्या है ये? प्रति क्या है? उपसर्ग, तो जो क्या है? दिन के आगे लगा है। ठीक, जैसे आप, आपका अपमान, अपमान, तो मान था उसके आगे क्या जुड़ गया? उपसर्ग, तो क्या हो गया? अपमान। ठीक है, तो अब से अपमान। अनु, अनु से कोई शब्द बनाइए, तो जैसे अनुकरण, क्या हो गया? अनुकरण। करण में अनु उपसर्ग जोड़ दिए तो अनुकरण हो गया। ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में हम क्या समझे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या 22 है। ऐसे ऐसे करके कितने उपसर्ग हैं? तो 22 उपसर्ग हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए प्रा उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके दो शब्द, तीन शब्द, जितना भी आए तो आप क्या करना?
प्र आगे लगा रहे उससे 2-3 शब्द जो भी दिया रहे उसको बना देना, ठीक है। आगे देखिए, जैसे अ उपसर्ग, अ उपसर्ग लगाकर दो तो शब्द बनाइए। बताइए, अ उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, तो क्या लिखेंगे? अ उसमें रहना चाहिए, जैसे लिख दिए आगम, ठीक, आमरण, जो भी लिख दो, जो भी लिखो उसमें क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए, ठीक। तो एग्जाम में चाहे जो उपसर्ग दे सकता है और कहेगा इससे 2 शब्द बनाइए, तो क्या करेंगे? याद रखेंगे ये सब चीजें पहले जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा शब्द लिखना है कि उसमें ये चीजें सबसे आगे रहे, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ये शब्द मतलब शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। तो 22 उपसर्ग है, उपसर्ग ऐसे बनाएंगे, आगे जोड़ के पीछे शब्द लगा देंगे, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखिए, तो देखिए प्रत्यय, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश, शब्दांश मतलब क्या? शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश होगा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, तो शब्द के कहा? अंत में, उपसर्ग में क्या था? पहले। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे सुंदर है, सुंदर, हम इसी में क्या लगा दे? प्रत्यय लगा दे ता, ये क्या है? प्रत्यय। तो अब ये क्या हो गया? सुंदरता। अभी क्या था? सुंदर, अब सुंदरता की बात कर रहा है। पढ़ है, पढ़ एक शब्द है, अगर हम इसके अंत में आई प्रत्यय जोड़ दे, आई, तो क्या हो गया? पढ़ाई, पढ़ाई। अपना, अपना एक शब्द है, तो हम क्या किए? इसमें एक प्रत्यय लगा दिए पन, तो क्या हो गया? अपनापन, ठीक। हम यहाँ लिख है शब्द है, इसमें हम लिख दिए आवट प्रत्यय जोड़ दिए, क्या? आवट प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या हो गया? लिखावट, ठीक है। तो हम क्या समझे? ये शब्दांश देखो, शब्द का अंश ही है, ता है, पन है, ई है, आवट है, इसका कोई मतलब है? तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये केवल शब्द का एक अंश है, अगर शब्द होता तो उसका कुछ मतलब होता, पर ये क्या है? शब्द का एक अंश है, मतलब शब्दांश है। तो ता, का क्या है? लास्ट में प्रत्यय। एग्जाम में अगर ऐसे आ गया सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो हम कहेंगे ता प्रत्यय है। अपनापन में पन प्रत्यय है, पढ़ाई में आई प्रत्यय है, लिखावट में आवट प्रत्यय है। मतलब जो मेन जिसका अर्थ है, शब्द को अलग कर लेंगे, जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय, ठीक है। और एग्जाम में अगर जैसे दे दिया, क्या देगा? आई, मान लो ये आई, एग्जाम में दे दिया आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। अब बताओ, आई क्या है? प्रत्यय, आगे नहीं जोड़ना है बल्कि पीछे जोड़ना है, प्रत्यय कह रहा है तो पीछे, ठीक। तो आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए, तो बना लीजिएगा। कहाँ है? पढ़, पढ़ है, आई लगा दोगे पढ़ाई, लिख में आई लगा दोगे लिखाई, ठीक है। तो आई प्रत्यय लगा के ऐसे ही हमें शब्द बना लेना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेंगे और ऐसे ऐसे जुड़ते हैं, एग्जाम में बनाने को आएगा तो आप आगे कोई शब्द सोच के पीछे वो प्रत्यय लगा देना है, ठीक है। अब आया प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत और तद्धित। तो कृत को हम कृदंत भी बोलते हैं, कृदंत, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे कृदंत प्रत्यय, चाहे जो बोलो। तो प्रत्यय के कितने प्रकार? तो कहेंगे हम 2 प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें देखो पहचानोगे कैसे? तो क्या करना है? अगर क्रिया, क्रिया के बाद, 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 क्रिया के बाद,
प्रत्यय लगा हो। ठीक, सॉरी, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा हो। क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय लगा हो तो वो क्या होगा? कृत प्रत्यय। क्रिया मतलब समझ रहे हो ना? लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है? तो हम कहेंगे क्रिया है। ठीक है, जैसे ये पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है? ये सब तो क्रिया है, करने वाली चीजें हैं। तो क्या है, अगर इसके पीछे प्रत्यय लगा है तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? तो हम कहेंगे कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के अलावा चाहे जिसके साथ लगा हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा हो तो क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। फिर से समझिए, कृदंत प्रत्यय क्या होता है या फिर कृत प्रत्यय? क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा होगा। क्रिया, लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना। ठीक है, तो क्रिया क्या होता है? किसी काम के करने का पता चलता है, वही क्या होती है? क्रिया। लिखना, लिख रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ काम करने की जिससे पता चले वही क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय लगा है, ठीक है, क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय लगा हो तो वो कृदंत। तद्धित क्या? क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगा रहेगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे इसमें ही छांटना हुआ, तो सुंदर, सुंदर क्या कोई क्रिया है? मैं खुद सुंदर, कुछ काम कर रहा है, इससे काम काम हो रहा है, कोई ऐसा पता चल रहा है? नहीं। तो ये सुंदर क्या है? तो हम कहेंगे सुंदर तो विशेषण है। ठीक है, क्रिया नहीं है, बस इतना समझो, क्रिया नहीं है ना ये, इससे किसी काम का होने का पता नहीं चल रहा है। तो सुंदर में अगर हम का लगा दिए प्रत्यय तो क्या हो गया? सुंदरता। अब हम पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। अपनापन, अपनापन क्रिया है? नहीं है, तो अपना क्रिया नहीं है, तो इसके अंत में लगा है प्रत्यय, मतलब ये तद्धित प्रत्यय है। इधर देखो, पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो हम कहेंगे ये पढ़ है। पढ़, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, हंसना, यही सब तो क्रिया होती है। तो पढ़ क्या है? क्रिया है। इसके पीछे प्रत्यय लगा है, मतलब ये कौन सा है? ये दोनों कौन सा है? तो हम कहेंगे ये है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। लिखावट, देखो लिखना क्रिया है, उसके पीछे प्रत्यय लगा है तो क्या है? ये कृत प्रत्यय। ठीक है, तो एग्जाम में चाहे जो बनाने को दे दे, आ लगाने को दे, पन लगाने को दे, आ, वट, वट, आई, हट, ठीक है, दे दे, हट प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए तो क्या? घबराहट। ठीक है, सनसनाहट, कुछ भी लिख दो, लास्ट में जो शब्द दे, मतलब जो भी प्रत्यय देगा उससे लगाकर एक शब्द बना देना और अंत में वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदरता, अपनापन, पढ़ाई, लिखावट, कुछ भी अंत में जुड़ा है तो ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत को कृदंत भी कहते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के अंत में लगता है। और तद्धित प्रत्यय क्या है? यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगता है। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।